जिंदगी में ना दुख हो ना कष्ट हो तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने। तो हम लोगों को जो अंदर की आग लगाना है ना। 8, 9, 10 नहीं, 8, 9 तक सब बच्चा जीरो ही होता है, कोई हीरो नहीं होता। लेकिन हाँ, अब डिपेंड करता है तुम पर, अपने आप को जीरो मान के ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हो या हीरो मान करके, समझे कि नहीं। तो कल हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे समाजवाद एवं साम्यवाद का, खूब मस्ती कर रहे थे समाजवाद एवं साम्यवाद का। क्या कर रहे थे जी? समाजवाद एवं साम्यवाद। उस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, है ना जी। पीछे से कोई खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे, जो सही बनाए होंगे वो टिक मारेंगे। चलिए आशीष कुमार, आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए तो, चलिए बोलिए। बैठ जाओ अब भाई, पहले गच्छा। और बोलो कोई, पीछे से को बोले बढ़िया। अरे पीछे से कौन लिखा, तुम पढ़ो रे। पहला क्वेश्चन है समाजवाद का। आप लोग भी कॉपी किताब लेके बैठिए, अगर सामने रहे तो और मजा आता। समाजवाद का पहला क्वेश्चन, समाजवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो आंसर उसका है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई तू रहने दे, तुझसे ना होगा बेटा। और कोई पढ़ो, बोलो। समाजवाद के परिणाम स्वरूप, समाजवाद का परिभाषा हम अगले बार पढ़ चुके थे। समाजवाद कहते हैं किसको? तो सुने, आप लोग खाली सुनना भाई, बोल देते हैं पहले, तेज तो हो तुम लोग। समाजवाद उसको कहते हैं वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकारों से समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद के परिणाम स्वरूप कौन आया? तो समाजवाद के परिणाम स्वरूप जो है साम्यवाद आया, लोगों के समूह का शासन है, कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं आप लोग, है ना। आगे बोलिए, क्या बोले? औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति में क्या होता था? कौन आदमी सबसे ज़्यादा जो है वस्तु का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज कितने वर्गों में बट गया? 2 वर्गों में। यही दिया जन्म जी औद्योगिक क्रांति ने, पूंजीपति और श्रमिक। ये आगे चलकर पूंजीपति बन गया मेन सेविक, और श्रमिक बन गया बोल सेविक। नेक्स्ट बोलिए। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? रॉबर्ट ओवन, इंग्लैंड के रहने वाले थे, रॉबर्ट ओवन। प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो थे रॉबर्ट ओवन थे। प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? रॉबर्ट। अगला बोलिए। और ये सभी जो क्वेश्चन लिखाते हैं ना, सब में यो क्वेश्चन हो लिखना, उसके बाद स्टार पॉइंट, उसके बाद प्रश्न उत्तर, समझे कि ना? आगे बोलिए। दास कैपिटल की रचना कब हुई? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। हाँ, अगली क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट तेजी में बोलते जाओ दोस्त। समाजवादियों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जी हाँ, कार्ल मार्क्स ने कितने सिद्धांत दिए? कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए। नेक्स्ट बोलिए। 6, कार्ल मार्क्स के 6 ऐतिहासिक चरण है। आगे बोलिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रूस में बोल्शेविक क्रांति की अब कब हुआ? तो नवंबर 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। नेक्स्ट, हाँ, उस समय का राजा कौन थे ना जी? जैसे वर्तमान में अभी यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर जेलेंस्की,
माने यूक्रेन के, रूस के ये, तो ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ, 6 कारण बताए थे, है ना। तो अगला को मैंने 6 कारण बताए थे आप लोग को, तो वो कौन था भाई? तो वो कौन था जी? जार निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़िए उसको। जार निकोलस द्वितीय। ये क्वेश्चन लिखा है कि रूस के राजा को क्या कहा जाता है? आगे क्वेश्चन बोलिए। रूस के राजा को जार कहा जाता है। नेक्स्ट, असलाम नहीं बेटा, सलाम। असला हो जाएगा पिस्तौल, राइफल, बंदूक। आगे बोलिए। जी हाँ, रूस के संसद को, स्क्रीन पर आ रहा था ना बेटा यहाँ तक ले। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को ड्यूमा। नेक्स्ट, पीछे 13 दिन। नेक्स्ट बोलिए। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1904-05 ईस्वी में। और किसके साथ हुआ था? रूस और जापान। आप बता दो कौन हारा? आगे बोलिए क्वेश्चन। खुलीवार के 9 जनवरी 1905। आधे खूनी रविवार। वेरी गुड। खूनी रविवार की घटना क्या था भाई? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेना ने हत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति घायल हुए। चूंकि यह घटना पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार के दिन घटा था और इस दिन खून बहा था, इसलिए से खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जानते। कोई दिक्कत दोस्त? आज का पढ़ा है, ये तो था कल वाला पढ़ा है। और उसका 2 कारण और है, बुद्धिजीवियों का बढ़ता प्रभाव, और उसका तात्कालिक कारण, मैंने कुल मिलाकर के मजा आने वाला वो लेसन में। सब लेसन में तो मजा ही आता है कि नहीं मन लगता है। हाँ, जब बंक कर दिया क्लास वो सोच लेना। सब कॉपी रेडी रखते हो संस्कृत का, देखें जैसे कल आप लोग, ठीक उसी प्रकार से सब कॉपी सब बनाइएगा, मजा आने वाला। और इस बार 20 रुपया फाइन मारना था, और 50 रुपया मारेंगे, पक्का मारेंगे, है ना जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कलमा ज़्यादा था इसलिए नहीं मारे। घटेगा तुरंत वसूल कर लेंगे, कैसे करना। पढ़े वाला बचेगा, नहीं पढ़े वाला जमा खाली करो। अब आइए कहानी पर, सब कंसंट्रेट है। ये तो एक और चीज जिसको कहते हैं, पढ़ रहे थे मिर्दा। क्या पढ़ रहे थे? थैंक यू बेटा। मिर्दा का मतलब होता है मिट्टी। वाह, मैंने इसका मतलब पढ़ने वाले हैं हम। आप मिर्दा प्राकृतिक संसाधन है, पहले बता चुके। उपयोगिता के दृष्टि से नवीकरणीय है, मैंने समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन मृदा का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि मृदा समाप्त होने वाला नहीं है लेकिन प्रदूषित होने वाला है। देखते हैं हम, अभी तक हमने देखिए, नाम उसी का होता है जो कुछ विशेष करता है। नाम का सीधा आगे बैठो। नाम उसी का होता है जो जिंदगी में कुछ विशेष करता है, सबसे अलग करता है, उसी का नाम होता है। और जो जिंदगी में विशेष नहीं किया, सबसे अलग नहीं किया, तो उसका कोई नाम नहीं होता है। उसका कोई नाम नहीं होता, उसका जो है कोई भी नाम नहीं होता। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत का, अगले बार मृदा क्या है जी? मृदा। हाँ, मृदा काम में पढ़े है, प्राकृतिक संसाधन के काम में, प्राकृतिक। आज ये क्लियर लगभग हो जाएगा। इसका फिर क्वेश्चन रहेगा, फिर इसका स्टार पॉइंट रहेगा। प्राकृतिक संसाधन, काली मृदा तक स्टार पॉइंट लिखल है ना जी। मृदा पढ़ाना है, क्या चाहिए? मृदा 6 प्रकार के पढ़ चुके थे। आप हमको बता दो, हम आपको भारत का नक्शा भी बना के बताए थे, है ना, कि कौन मृदा कहाँ सबसे ज़्यादा है ना जी। कौन मृदा कहाँ सबसे ज़्यादा है, किस मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार ज़्यादा है। ये पर्वतीय मृदा हो गया, यहाँ क्या है? पहाड़ है। बीच वाला, लास्ट वाला पठारी। भारत में 6 प्रकार के मृदा होते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ऐसे में जोड़ मृदा।
उसके बाद काली मृदा बताएंगे सबसे ज़्यादा बताओ। है तो सब मिट्टी सब जगह ज़्यादा है। अभी हम लोग पठार पर पढ़ाई हो रहा है, हम लोग का पठारी क्षेत्र है ये, लेकिन बात है सबसे ज़्यादा का गिनती होता है। विद्यार्थी तो बहुत है लेकिन टॉप कोई तो एक ही करेगा ना, ठीक उसी प्रकार से। और सब बराबर बार नंबर लाएगा तो सभी टॉप कर जाए। आपको ये सोचना नहीं है बेटा, है ना जी, कि कितना नंबर लाना है। जय नंबर दुनिया को मत देखिए, जय नंबर में रहे, जितना नंबर के एग्जाम रहे आप उतना नंबर ले लाइए, हो गया आपका, हो गया, समझिए ना, आप टॉप कर गए। तो इसलिए कितना आदमी बैठे उससे मतलब नंबर तो 100 ही है ना, 100 में आप जितना ज़्यादा पहुँचाइए। मूड़ी भी ढूंढ रहे हैं, बोला हाँ हाँ लेवे करेंगे। और शादी में भी खूब भ्रमण कीजिए। कहानी आगे बढ़ता है। तो जवड़ मृदा की चर्चा किए थे। तो जवड़ मृदा सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। हाँ रट्टा मार ले। काली मृदा, काली मृदा सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र और गुजरात में, कंसल्टेंट। काली मृदा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में है। उसके बाद बढ़ाए होंगे लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। लाल एवं पीली मृदा सबसे ज़्यादा। उसके बाद लैटेराइट मृदा की चर्चा किए होंगे। लैटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा है, तो सभी जगह कुछ ना कुछ, लेकिन सब नाम सबसे ज़्यादा को होता है। तो लैटेराइट मृदा कहाँ है? केरल। फिर बताएंगे मरुस्थलीय मृदा, राजस्थान। फिर आपको हम बताएंगे पर्वतीय मृदा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। एक चीज़ बता, उसके बाद कहिएगा सर खेती गृहस्थी कैसा होता। तो जैसा क्लाइमेट, जैसा वातावरण, जैसा मृदा, उसके अनुसार से फसल का उत्पादन होता है। कोई दिक्कत? गुड। आज हम लोग पढ़ते हैं भूमि का बदलता स्वरूप। स्वरूप आज लेसन कंप्लीट होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैदानी भागों में सबसे 43% भाग हमारा मैदानी है, 30% पठारी है, 30% पर्वतीय, 43 मैदानी है और 27% पठारी। अभी 43% जो मैदानी है इसमें लोग महल भी बना के रखे हैं, आवागमन के मार्ग भी बना हुआ, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, समझ गया कि नहीं। वन का विस्तार भी है, कृषि आयोग बंजर भूमि भी है, चारों खेता के चारों तरफ कुछ कुछ ऐसे जगह जहाँ उसको चातर होल है, जहाँ जुताई नहीं हो सकता है, कहीं कहीं जानवर चराया जाता है ना जी। ये सब समस्या आता है। भारत की बात अगर हम करते हैं तो भारत की चर्चा करें तो किसकी चर्चा? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर लंबाई और चौड़ाई जोड़ेंगे, गुना करेंगे, तब किसका किसका करेंगे? जी हाँ, लंबाई और चौड़ाई जब गुना करेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 8 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर क्या है जी? 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। किसका? भारत का। कोई दिक्कत? और जम्मू कश्मीर कुछ पाक भी हड़प लिया है ना। पशुधन के मामले में भारत कम नहीं है, लेकिन जितना पशु का पालन पोषण करता है सबसे जो है मांस, दूध, अंडा, ये सभी का उत्पादन करता। अच्छा बताइए आप लोग, पशु पालन करना कौन क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र? किस में आता है? अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं कौन क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में। मम्मी पापा आपका खेती गृहस्थी कौन क्षेत्र में? किसी का दुकान खोल के रखे हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में। खिचड़ी परोस के दुकान नहीं है तो ओके। कहानी और आगे बढ़ता है। तो बोलिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें पोजीशन इस प्रकार से 43% में भी नदी है ना जी। मैदानी क्षेत्र है, कुछ घर बना हुआ है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वन विस्तार है, कॉलेज हैं, अस्पताल है, शमशान घाट है, चातर भूमि है। इस प्रकार से हम आपको ये बताते हैं भारत पशुधन के मामले में किसी से कम नहीं है, लेकिन बात यहाँ ये है कि जितना पशुधन का पालन करते हैं सब खुद अपने की कर जाते हैं, सब क्या कर जाते हैं? हाँ, सब अपने जो है दूध उत्पादन की अपने खा पी ले गए, मन निर्यात नहीं कर पाते। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए बाबू कंसंट्रेट हो सुनिए, कोई भी देश को संतुलित रखने के लिए
एक देश की बात नहीं, बल्कि किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन का होना बहुत ही क्या है, जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। कै प्रतिशत? अगर हम चाहते हैं कि हम वातावरण को संतुलित बना के रखें तब, और अभी आपके मन में क्वेश्चन हो रहा कि सर बताइए भारत में वन का क्या पोजीशन है, तब बाबू भारत में 19 दशमलव कुछ पॉइंट पर आ गया है वन, बिहार में 7 दशमलव कुछ प्रतिशत पर है वन, भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, सबसे कम की गिनती करते हैं तो वो हरियाणा में। भारतवर्ष में सर्वाधिक बारिश कहीं होता है तो मेघालय में होता है, और सबसे कम कहीं होता है तो राजस्थान में होता है। तो कुछ प्राकृतिक कारण भी है और कुछ मानवीय कारण भी है। मानवीय कारण ये है कि दिनों प्रतिदिन किसी भी देश को संतुलित रखना चाहते हैं तो, संतुलित में नहीं समझे, संतुलित का मतलब मौसम के अनुसार, ठंडा है तो गर्मी आवे, गर्मी है तो ना बरसात गायब कर दोगे तो खेतिया कहाँ करोगे, गर्मी है तो ठंडा आवे, ठंडा है तो वर्षा आएगा, अरे गर्मी ठंडा है तो गर्मी आवे, गर्मी आवे तो अरे बरसात नहीं लाओ, गर्मी के बाद ये ठंडा ले लाए। अच्छा ये बताओ मारा कब कहते हैं, मारा का क्या पोजीशन है, जब वर्षा नहीं होता उसे की कहते हैं, अब की गर्मियों में बारिश नहीं होगा तो क्या दोगे मारा है, लाजवाब हो तुम लोग यार। इधर देखो रे बेचारा, तो हम बात कर रहे हैं किसी भी देश को समझने 33% वन चाहिए, अब फिलहाल 19 दशमलव कुछ प्रतिशत है। बिहार की स्थिति 10 से 72 है, 7%, 7 पॉइंट कुछ है, और उसका स्थिति को हम ही लोग सुधार सकते हैं। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए वन बहुत जरूरी है। वन का क्या काम है, वन बहुत काम करता है। पहला तो मट्टी को, जो अभी समझाएं, मट्टी को जकड़े हुए रहता है, बादल को आपको बताए होंगे जब कभी वायुमंडल पढ़ाए होंगे कि अगर ये आपका पृथ्वी है तो इसका वायुमंडल का परत है, वायुमंडल का क्या है जी, समझा दिए होंगे कि ये आपका मान लीजिए आयन मंडल है, ये आपका मध्य मंडल है, ये आपका समताप मंडल है, और ये आपका क्षोभ मंडल है। यही इसी में जो बिजली का तड़प, बिजली ये क्या हो गया जी, क्षोभ मंडल। सुन बेटा, क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया आपका मध्य मंडल, मध्य, ये आपका हो गया आयन मंडल, ये हो गया वाहिर मंडल। पृथ्वी नीचे होगा मंडल, ऊपर परत रे, जितना दूर पृथ्वी है, पृथ्वी गोला में रे, पृथ्वी में 3.4 लाख मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था, पृथ्वी को पत्थर के रूप में फेंकाया तो वो पत्थरा पर वायुमंडल पाया गया। आज हम लोग भाषम के स्वाहा बोल रहे थे, इतना भयंकर भयंकर उल्का पिंड दूसर का अर्थी पर से आता है, लेकिन वायुमंडल के वजह से कहीं तापमान गर्म है, कहीं ठंडा, उधरे टूट फूट के फेंका जाता है। इसी में बादल का कड़कना, पानी बरसना है ना, बादल बनना, सब क्रिया इसी में होता है। अम्ल वर्षा इसी से होता है। समताप मंडल में बीचों बीच में हवा नहीं है। समताप मंडल के शुरुआत में 10 किलोमीटर तक जहाज को उड़ाया जाता है, लास्ट में समताप मंडल के ओजोन परत है, CFC गैस के क्लोरोफ्लोरो कार्बन, उसके वजह से अंटार्कटिका के समीप में, जा तो से पूरा सभी में है, अंटार्कटिका के समीप, पकने अंटार्कटिका दक्षिण की पूरब, दक्षिण इन्हें में है जी, पृथ्वी पर उन्हें जीते जाओगे तो अंटार्कटिका के सामने जाओगे ना, बर्फ से घिरा हुआ है समुद्र पट्टी, तो वहाँ छेद हो गया है, कौन सी में, हाँ ओजोन परत में छेद हो गया। CFC गैस है, फ्रिज वगैरह से जो है ना CFC गैस है। अच्छा फ्रिज को खुला छोड़ जाए तो रूम का टेम्परेचर क्या रहेगा, गढ़ेगा मैंने घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। कितना खोलेगा तो क्या ठंडा लगता है, टेम्परेचर भाव की करेगा जी, बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें CFC की होता है कैसे। समताप मंडल, ये कौन मंडल है जी, ये कौन मंडल है बेटा, ये कौन मंडल है, मध्य मंडल में ही उल्का पिंड खत्म होते हैं, और वायु मंडल में उपग्रह छोड़ा जाता है, सैटेलाइट, रेडियो तरंग, फ्रीक्वेंसी, इसम से, हाँ। अब वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस है, हीलियम और दुनिया में जाके सूर्य है, तो सूर्य जो है नाभिकीय संलयन है,
अब विखंडन रहता था, विस्फोट होता धड़ाम। किसका किसका संलयन है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए तो हम लोग चर्चा करें तो इस पर किसी भी देश को याद रखिएगा, इतना वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड। पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को। और पृथ्वी दिवस, हाँ, पृथ्वी सम्मेलन नहीं हुआ था 1974 अथी में, स्टॉकहोम में एक हुआ था नहीं जी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, दूसरा हुआ था जो रियो डी जेनेरो हुआ था, है ना जी? कहाँ हुआ था जी? रियो डी जेनेरो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। हाँ, वो तो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में रे। अरे दक्षिणी अमेरिका में ना, वेरी गुड। और ये कहाँ है? दूसरा कहाँ हुआ? जापान, क्वेटो कहाँ जी? जापान में। दूसरा क्वेटो में हुआ, न्यूयॉर्क। दूसरा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में पड़ जाता है, उत्तरी अमेरिका में। और तृतीय कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ जाता है? दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका महादेश में एक वो देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। खिलाड़ी सब वहीं से मैच खेलने के लिए आता है दक्षिण अफ्रीका से। जोहान्सबर्ग वो स्टेडियम भी है ना जी। संसार का मानचित्र रखिए तब ना मजा लूटिएगा आप लोग। ओए आ जाओ, सब्जेक्ट पर आ जाओ। तेजो मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बही मंडल। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन का होना बहुत ही जरूरी है। अब बता रहे हैं आप लोग को, सरकार इसके लिए जानते हैं, एक से एक जीके बन रहा है, बीच में भुनकेगा, पूछेंगे वो घर से बाहर कर देंगे। सरकार इसके लिए राष्ट्रीय वन नीति बनाया है। राष्ट्रीय वन नीति सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 ईस्वी में। नहीं आ रहा? अच्छा, आवाज जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति सरकार के द्वारा 1952 ईस्वी में बनाया गया था। क्या नंबर देगी लड़के? कितना ईस्वी बनाया गया था? 1952 ईस्वी में। कहानी आगे बढ़ावे। भू क्षरण क्या है और भू संरक्षण पर आ जाओ। यहाँ तक क्लियर? पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो आप लोग पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है ना, जल दिवस 22 मार्च को। तो जे दिवस रहे ओकरा पर सोचना चाहिए और कुछ काम भी करना चाहिए, समझे बबन? हाँ, ये नहीं कि आप सोचिए नहीं और काम भी नहीं कीजिए, है ना। कहानी और आगे बढ़ता है। भू क्षरण कैसे होता है तो हम आपको बता, भू क्षरण कहते हैं कि इसको मट्टी को कट कर एक जगह से दूसरे जगह जाने को भू क्षरण कहते हैं। अब भू क्षरण अनेक प्रकार से होता है। गतिशील पवन से, हवा खूब तेज, दक्षिण भारत में जाओ हवा बहुत तेज चलता है समुद्री तरंग के कारण। मट्टी एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। मिट्टियाँ जो है एक जगह से उड़कर कहाँ चले जाते हैं? कौन चीज की वजह से जी? हवा के कारण एक जगह से की होते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। कौन? मिट्टी जो है एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। किसके वजह से? तो गतिशील पवन, हिमानी और कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी जो है पिघलता है। क्या होता है जी? उसके जगह से, उसके वजह से भी एक जगह से दूसरे जगह। और कुछ समुद्री लहरें कस के जो मारता है तट पर, वो मट्टी को धोखाड़ करके अंदर कर लेता है। किनारा पर जो कस के लहर मारता है ना, तो मट्टी को ढोखाड़ के क्या कर लेता है? ये सबसे मृदा क्षरण होता है। मृदा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आप चाहते हैं कि मृदा का हम संरक्षण करें, तो इसके लिए आपको पेड़ पौधे को लगाना होगा। पेड़ पौधे की जड़ें क्या करती है? मट्टी को जकड़े हुए रहती है, और पेड़ पौधे को और जो है क्या होता है, मृदा को इधर से उधर होने के लिए नहीं देता है। आपको बता दें कि भारत में जो है भूमि निम्नीकरण बहुत सारे जगह पर हुआ है। क्या हुआ है जी? आगे बढ़े, आज मजा आने वाला बेटा। इसको भारत राष्ट्रीय वन नीति कब बनवा गया था? राष्ट्रीय वन नीति, हाँ। कितने मंडल हैं पृथ्वी के? कितने वायुमंडल? पृथ्वी में जो मंडल है कितने मंडल पर है? और सबका किलोमीटर होगा। वेरी गुड। राष्ट्रीय वन नीति 1952। पर्यावरण दिवस, किसी भी देश को संतुलन में कितना प्रतिशत वन? तुम बहुत बोलता है, तुम चुप रहो नहीं यार, बाकी सब बोल रहे।
कितना प्रतिशत जी? किसी भी देश को संजोगने के लिए 33%। तुम छुट्टी में रुकेगा बोल। 33% किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए 33% वन चाहिए। किसी भी देश को संतुलित रखने के लिए कितना प्रतिशत वन चाहिए? वन का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, भारत में है कितना? बहुत तरीका ऐसे याद हो जाता है। एक जनरल नौकरी निकालने के लिए 10,000 जी की जरूरत है। अब 5-10 दिन के 365 दिन साल में होता है। 2-4 पढ़ाई क्या है? माने जिस लाइन में आपको मन लगे वो आज ऐसे ही हो जाएगा। और जो कठिन लगे, जिसमें तरक्की, उसको लगातार करते रहिए, बस वो लगातार उसी में रहिए, बस इजीली बन जाएगा। समझिए कि नहीं? आपको वो जो है आसानी के साथ आज समझ में आ जाएगा, इजीली बन जाएगा। वो विद्या अभ्यास की चीज़ है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवाज जात के सिल पर परत निशान। कोई भी चीज़ अभ्यास का आसान करना चाहते हो, जो कठिन लगे रोज करो, वो आसान हो जाएगा। बोले कितना मस्ती से सुने आप लोग, मजा लिया, ऐसी याद हो गया। भारत में कितना प्रतिशत वन है? रहना कितना था? सबसे ज्यादा वन कौन राज्य में? सबसे कम वन? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है? सबसे कम बारिश? अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा कि भारत में कि विश्व में सबसे ज्यादा कहीं होता है, तो भारत के मेघालय में होता है। अब प्लस जब होता है तो वहाँ के आदमी उस प्रकार के हो जाते हैं, उसके अनुसार हो जाते हैं। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ एक को रेलवे लाइन नहीं है। भारत के 28 राज्यों में मेघालय कैसा राज्य है? आप लोग के संसार का मानचित्र, भारत का मानचित्र रखना चाहिए। यहाँ मेघालय है ना जी, पर्वतीय इलाका। अब ये 1000 सेंटीमीटर जब बारिश होगा तो ये स्टाइले छाता चलेगा, हवा कस के चलता ही बेहुदा अलगे उड़िया जाता है। देखते हो तुम लोग कि नहीं कि ऐसे हो गया पूरा, समझे कि नहीं है उड़िया। और वहाँ 1000 सेंटीमीटर बारिश होता है। उन लोग की करता है ना, बांस के अथी बनाता है, चोंगा बनाता, बांस बट्टा, देखो बट्टा ऐसे अपने अपने कहीं जाएगा तो ढक के जाएगा। उन लोग क्या करेगा? अपने आप को ढक लेगा, उसके बाद जाएगा मेघालय के बाद। और सबसे कम बारिश कहाँ होता है? राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और चूंकि वहाँ कहीं काहे होता है तो चारों तरफ पहाड़ है। और पहाड़ा पर क्या है बाबू? पहाड़ा पर क्या है? पेड़ पौधा है। और प्लस गर्मी कस के करता है। और बीच में पर्वत है, इधर है, इधर देख बंगाल की खाड़ी, ई की करता है, गर्मी तेज करता है, बादल बनाता है और उठान लेता है बादल को, इसलिए वहाँ खूब की पड़ता है, बारिश होता है, इसलिए वहाँ खूब बारिश होता है, खूब पानी पड़ता है। मेघालय की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत? राजस्थान में कम होने का बात है यहाँ कि बीच में पहाड़ है। अब पहाड़ के बाद सतपुड़ा का पहाड़ जो रहता है ना, और हम टकरेला के बाद पनिया इन्हें चलाता है, राजस्थान तरफ जेबिन करता है। भारत के 32 किलोमीटर। अब क्या बताते हैं आपको? भूमि निम्नीकरण के कारण कहीं कहीं मृदा जो है उपजाऊ हुआ है। क्या हुआ है? किताबी भाषा में उपजाऊ को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। भूमि निम्नीकरण कौन भाषा में? किताबी भाषा। अब देखिए, और जानते हो मेघालय तरफ पाइनएप्पल वगैरह खूब होगा। मौसम के अनुसार फसल होते हैं। हम लोग मौसम के अनुसार कपड़ा पहने कि स्वेटर पहने हुए हम लोग। मोटा मोटी बताए थे कि भारत टाइप का नक्शा बन तो नहीं जाता है, लेकिन समझ में तो आ ही जाता होगा। अभ्यास की चीज़ है, लगातार हम भी करते रहे तो बना। पहला बार बना तो तुमसे अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन रोज इसको ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं सुधर जाएगा। तो ये तो हम आपको बताया कि पर्वतीय इलाका है, बीच वाला पहले बच्चा मैदानी, ये वाला पठारी। अब भूमि निम्नीकरण के कारण कौन राज्य में कहाँ भूमि निम्नीकरण हुआ? तो यहाँ पे झारखंड है, इसके बगले में छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और कहाँ बेटा? मध्य प्रदेश। यहाँ भूमि निम्नीकरण हुआ है। तो कहोगे कौन वजह से अनुपजाऊ हुआ? यहाँ मृदा अनुपजाऊ है। पूछिएगा न कौन वजह से? तो यहाँ जानते हो खनिज मिलता है, माने खनन के कारण 20 फीट 25 फीट 50 फीट गड्ढा करता है खनिज को निकालने के लिए। खनिज में कोयला, मैग्नीज, यूरेनियम, पेट्रोलियम कुछ भी निकल सकता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? खनता है। तो जितना खन देता है तो खनिज निकाल लिया और गढ़वा के ऐसे ही छोड़ दिया, भाड़ा नहीं। तो बताओ खेती होगा? अरे समझा? तो बताओ झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वहाँ के भूमि अनुपजाऊ है, माने निम्नीकरण है। कौन वजह से? खनन। समझा? अरे खनन समझा रहे? खनिज निकाल लिया, मट्टी लाख भरवन किया तो खेती होगा?
तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूमि अनुपजाऊ हुआ तो उसका वजह, उसकी वजह क्या था जी? खनन था। यहाँ पे आपका उड़ीसा देखोगे, क्या रहेगा जी? हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण हुआ है वनोन्मूलन के कारण। किसके कारण? वनोन्मूलन समझ रहे हो? वन के कटाई के कारण उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण हो गया। बिहार में भूमि अनुपजाऊ जब हो जाता, कभी कभी सुखाड़ पड़ जाता, उसका वजह आज समय ऋतु परिवर्तन। अरे आज समय गर्मी में जो है कि हो गया, गर्मी ठीक है, बरसात में बारिश नहीं हुआ, तो आज समय ऋतु परिवर्तन हो गया। तो बताओ बाबू, उड़ीसा, बिहार में जो भूमि निम्नीकरण का, निम्नीकरण में क्या होता है? चुपचाप रहो। निम्नीकरण में क्या होता है बेटा? बेकार ने बक बक कर रहे हैं। निम्नीकरण में क्यों हो, उपजाऊ नहीं होना होता है। निम्नीकरण में क्या होता है? हे भगवान, सदगति दीजिए इन लोग को। उपजाऊ नहीं होना किसका मतलब? निम्नीकरण का मीन्स है, लड़का इधर फोकस करो। निम्नीकरण का मीन्स है, निम्नीकरण का मतलब है उपजाऊ नहीं होना। निम्नीकरण का मीन्स है, निम्नीकरण का मतलब उपजाऊ। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भूमि अनुपजाऊ हुआ, उसका वजह क्या है? क्या वजह है? बिहार में भूमि अनुपजाऊ हुआ, उसका वजह क्या है? क्या वजह है? बिहार में भी खनन। कौन खनिज निकलता है? जब तक फरट्ठा नहीं दोगे सर, कौन खनिज निकलता है? बिहार में काहे कभी कभी अनुपजाऊ हो जाए, किस वजह से? अरे किस वजह से खेती नहीं हो पाता है? असमय ऋतु परिवर्तन। असमय ऋतु, तेज बुतरू के पढ़ाने से टीचर भी तेज होता है, आप भोद भात के पढ़ाने से मास्टरों भोद हो जाता है। समझ गया कि नहीं? अब देखो ना, हम लिख रहे थे ऋतु तो रीति लिख रही है। नहीं, इस समय लगन के सीजन में दिमागवा पगला के रखो। अगला बैच में एगो लड़की आई ऐसे पलवाई से के लिए पूरा कलर मार ले थी इस पर। समझ गए कि नहीं? बोली रात में मेला लगा था सर, मेला घूमने गए थे। वनों उन्मूलन के कारण उड़ीसा, अब उड़ीसा में की हुआ है, वन रहता था तब वन तो आपको बताया कि यह बादल को आकर्षित करते हैं, पानी पड़ता है। तो उड़ीसा में की हुआ बेटा, ए लड़का, उड़ीसा में पेड़े काट लिया, काहे ला जाता है यार तुम लोग झूठे। पेड़ काट लिया, बस पेड़ बादल है, पेड़ काट लेगा तो बादल के क्या बुलाएगा? बस असमय ऋतु परिवर्तन। मारा किसको कहते? ठीक है, गर्मी में पानी नहीं पड़ा, कोई दिक्कत। गर्मी में पानी नहीं पड़ता तो मारा कह देंगे? अभी सीजन वही गर्मी का चढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खुश हैं। हाँ, जैसा मौसम है वैसा वातावरण है, अब खूब पानी पड़ता तो गड़बड़ था। तो जैसे ही समाप्त, इसका सीजन गर्मी का 15 जून तक माना जा रहा है। कहना तक रहेगा ये? हाँ, 4 महीना का माना जाता है। 15 जून के बाद बरसात आना चाहिए, लेकिन बरसात नहीं रह के गर्मी रह जाएगा। और जब गर्मी रह जाएगा तो ठंडा जैसी ऋतु आएगा तो उस खेता तो गर्मी में सूखा था, बरसात में पानी नहीं पड़ा, उसमें भी सूखा, और उसके बाद रबिया फसल भी तगड़ा आपको नहीं, ठंडी वाला भी फसल बढ़िया से आपको नहीं होगा। उसी को की कह दिए मारा के। है समझ में कि एक ऋतु में पानी नहीं पड़ना सब पर असर कर जाता है। समझ गए कि नहीं? तो बिहार में जो होता है भूमि निम्नीकरण के अनुपजाऊ किसके वजह से? असमय ऋतु परिवर्तन। उड़ीसा में पेड़ पौधा को काट लिया, उसके वजह से उड़ीसा अनुपजाऊ हो गया, क्योंकि पेड़ पौधा की करते हैं, बादल को आकर्षित करते हैं। अब पेड़ पौधा बादल को आकर्षित करते हैं तो क्या होता है? पेड़ बादल को आकर्षित करते हैं तो क्या होता है? बारिश होता है। अब देखते हैं और कौन राज्य में किसके वजह से? गुजरात, राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ देखें लगले लगले हैं, सटा हुआ ही है सब, है ना जी? सब क्या है? ये आपका जो है राजस्थान वाला पार्ट है, राजस्थान, गुजरात, और यहाँ पे महाराष्ट्र है। ये है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र।
यहाँ भूमि निम्नीकरण हुआ है, इसका वजह है अति पशुचारण। अति पशुचारण, लंबे समय तक खेत में अगर पशु जा के चरते रहेगा तो मटिया बैठ जाता है, और उसके वजह से अब जुताई का कार्य करते हैं, जुताई का कार्य नहीं हो पाता। ये तो कह सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में जो भूमि अनुपजाऊ हुआ है, माने निम्नीकरण हुआ है, तो कौन वजह से? ज़्यादा पशु के चरावे की वजह से। कल हम पूछेंगे, कलम भी देंगे। झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में काहे भूमि निम्नीकरण होले? खंड जल के तो कहाँ उपजेगा, समझ गए ना। उड़ीसा में किसके लिए हुआ है? बने काट लिया है। बिहार में आज समय कभी कभी क्या हो जाता है, आज समय परिवर्तन काल, और सब वो पेड़ पौधा की वजह से है कि पेड़ पौधा ने बिहार में 7% बने। अब बताते हैं आपको, पंजाब हरियाणा की बात है, अति जानते हो, पंजाब और हरियाणा की बात बता रहे हैं। यहाँ पे आपका पंजाब और हरियाणा है, पंजाब और हरियाणा पश्चिम दब के नहीं जी। यहाँ आपका पंजाब और यहाँ भारत में आपका हरियाणा है, पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा में क्या होता है? अति सिंचाई से अधिक, अति सिंचाई क्या है जी? अति सिंचन क्या जी? अति सिंचन मैंने अधिक सिंचाई। अति सिंचन मैंने क्या हो गया? पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण हुआ। कैसे होता है सर? लंबा समय, जैसे पंजाब हरियाणा में बीचों बीच से नदी गुजरती है, तो लंबा समय तक नदियाँ भरा रहता है, बस खेतों में पानी लंबा समय तक रह जाता है। जब किसी भी खेत में लंबे समय तक के पानी रहेगा ना, आप धाने के खेत में जाइए, लंबा समय तक रहेगा, तो मटिया कैसे छोड़ाओगे? तुरंत छूट जाता है। अगर चिपक गया ने तो बरम छोड़ना पड़ेगा कस के। तो ठीक उसी प्रकार से वो किसके वजह से होता है? तो मृदा में ज़्यादा समय तक किसी भी खेत में पानी लंबे समय तक रहेगा तो उसमें लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो जलाक्रांता की समस्या को उत्पन्न करता है, जिससे भूमि अनुपजाऊ हो जाता है। जिससे भूमि क्या हो जाता है? हाँ, जिससे भूमि क्या हो जाता है जी? अनुपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? जिससे भूमि अनुपजाऊ हो जाता है, माने उपजाऊ नहीं होता। हम सबको फोकस करना चाहिए, समझ रहे ना। माने पंजाब हरियाणा में लंबा समय तक खेतों में रहता है तो लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, उसके वजह से भूमि क्या हो जाता है? अनुपजाऊ हो जाता है। समझा कि ना? पंजाब हरियाणा में भूमि उपजाऊ कैसे हुआ? वेरी गुड आंसर। लंबे समय तक क्या रहने के कारण? पानी रहने के कारण, खेतों में पानी रहने के कारण। समझ में आ रहा है? आज होगा ना कहाँ किसकी वजह से क्या हुआ, जलाक्रांता की समस्या आ जाता है। हम लोग को दिमाग लगाना चाहिए, फसल चक्रण पर फोकस करना चाहिए। फसल चक्रण क्या है? खेत में फसल को बदल बदल को लगाने को की कहते हैं? प्राचीन काल में आदमी की करते थे? तो वो जो झूम कृषि करते थे, फसल के की बदलेंगे, वो खेते बदल देते थे। प्राचीन काल वाले आदमी की करते थे? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम को ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ खेते बदल बदल के खेलते थे। जबकि फसल चक्रण क्या है? तो खेत में फसल को बदल बदल कर लगाने को की कहा जाता है? कोई दिक्कत? मजा आने वाला। आगे बात बताएंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में समुचित जुताई हो जाता है। कहीं कहीं जानते हो पवन में अपर्दन होता है, कहीं कहीं क्या होता है? हवा उड़ा के मटिया ले जाता है, खेती नहीं हो पाता। तो वहाँ खेती कैसे होंगे? पहाड़ी इलाका में लोग खेती कैसे करते हैं? खूब मजा आएगा अगला एपिसोड में। कोई दिक्कत? आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।